रंगों के त्योहार होली का पर्व अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज रात्रि होलिका दहन का कार्यक्रम है, जिसमें शहर में जगह जगह होलिका दहन के लिए लकड़ियां व सजावट की गई है। आपको बताते चले कि इस बार होली का त्योहार अयोध्या वासियों में कुछ खास देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो लोगों में इस त्योहार को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। दुकानों को पिचकारी से, रंगों से, गुलाल से सजाया गया और काफी संख्या में लोग हजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं संतों महंतों का कहना है कि यह पर्व बहुत खास माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय ने अपने जीवन पर विजय हासिल की थी। घरों में गुजिया, पापड़ व अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, जो होली के दिन आए हुए अतिथियों के सामने परोसे जाएंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास व गोकुल भवन के पुजारी महंत परशुराम दास जी ने भी सभी अयोध्यावासियों को होली की बधाई दी। वहीं अयोध्या पुलिस प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और हुड़दंग करते हुए पकड़े गए तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परम भक्त प्रहलाद के जन्म से संबंध रखता है। वो परम भक्त भगवान के थे और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप वो राम विष्णु के विरोधी थे। इसलिए उनकी जो बहन थी हुताशनी, उसका नाम था होलिका। उसने कहा हमको वरदान मिला है, आप इसके मारने के लिए प्रयास करते हैं तो आप चिता बनाइए और उसी पर बैठ करके गोद में रख करके हम इसको जला देते हैं और इसका सारी समस्या आपकी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि भक्त थे भगवान के, इससे जो वरदान मिला था उसको कि उसको आग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वह प्रभाव नहीं हो गया, ख़त्म हो गया। और परिणाम ये हुआ कि होलिका ही जल गई। जैसे होली दहन रोज प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, उसी दिन हुताशनी माने अग्नि का उत्पत्ति होती है। तो यह जो महत्वपूर्ण है यही है। और साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि में कि हम लोग एक दूसरे से मिलें, दूसरे से किसी प्रकार के बैर द्वेष जो है वो समाप्त कर दें और हृदय से मिल लें। और जो किसी प्रकार की कोई भी समस्या है आज से समाधान है। हमारे विरोध बैर जो है ख़त्म हो गया है। हम आज से भाईचारे के रूप में रहेंगे और किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे। व्यवहार की दृष्टि से और भक्ति के दृष्टि से यह होलिका और होली उत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये दिखाना भी चाहते हैं और लोग देखें कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कोई परहेज नहीं है, एक साथ सब बैठे हुए हैं। हाल ये है कि अपनी अपनी बात, बहुत सी बातें जो है वो लोग कहते रहे और कहते रहते हैं। हम पुरानी बातों को जो है दोहराना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ सब कोर्ट के माध्यम से हुआ। आज का सौहार्द ये देखें कि फैसला जो है हुए जो है कई जो है 2 साल 3 साल हो रहा है और हिंदू मुसलमानों में विवाद बहुत कम हो गया है। अब कहीं कोई विवाद नहीं है। जो लोग कुछ लोग इस तरीके से हैं जो नई नई बात को पैदा किया करते हैं, लेकिन उनकी जो है समाज में कोई इज्जत भी नहीं है। आज हम अयोध्या से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि देखो हिंदू मुसलमान सारे लोग देख रहे हो कि आज हम साधु संत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठे हैं और सारे लोग खुशी का जो है एक त्यौहार का एक सौहार्द भी लोग यहाँ भेज रहे हैं और एक आशीर्वाद भी भेज रहे हैं। कम से कम लोग देखें कि हिंदू मुस्लिम की फीलिंग देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की धरती ऐसी एक पवित्र धरती है कि जब यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ जो है बातचीत करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो इसके मतलब समझ जाओ कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा रोजगार, अच्छा विकास होना चाहिए। हम लोग हमेशा से एक साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर ही होली खेलते हैं और इस बार भी हम लोगों ने और खुशी के साथ होली खेला है, क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ जब वोट डालने हम गए थे अपने बूथ पर, तो मैंने चैनल के माध्यम से भी मैंने अवगत भी कराया था। मैंने कहा था मैं इस बार बिस्मिल्लाह पढ़कर वोट दिया हूं और इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, देख लीजिए बना। तो इस बार तो हमारे लिए डबल टिबल जितनी खुशी मनाया जाए वो खुशी की होली है और आपसी सौहार्द की होली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या, हमारे पूज्य गुरु जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं, इनके स्थान पर हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम संत महात्मा सभी लोगों ने मिल करके एक आपसी सौहार्द की होली खेला गया है। जिस तरीके से रंगों का कई नाम होता है और होली खेलते हैं तो सब रंग एक हो जाता है, उसी तरह से सभी देशवासियों को अपना अपना मतभेद खत्म करते हुए और इसी तरह से सबको मिलकर, जैसे रंग मिलता हो वैसे सबको मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि ये अयोध्या है, अयोध्या में हम सब एक, तो देश के कोने कोने में नफरत क्यों? उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है
जो ना तो हमारा भला चाहते हैं, ना किसी समाज का भला चाहते हैं, ना अपना भला चाहते हैं। वो सिर्फ देश का नुकसान चाहते हैं व्यक्तिगत अपने एक फायदे के लिए।